जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से एनकाउंटर। कोकरनाग इलाके में मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, 1 जवान जख्मी, एक आम नागरिक की मौत। एहलान गडोले में आतंकियों के छिपे होने की खबर, सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन जारी। प्रियंका गांधी ने 2 जवानों की शहादत को नमन किया, कहा ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे, परिजनों के लिए जताई गहरी संवेदना। और आइए आतंकी प्रहार के बाद 9 सेकंड न्यूज में अब रुक करेंगे जल प्रहार की, जिससे कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ से मची तबाही। आज भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में कई इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। दिल्ली में येलो अलर्ट जारी। बूंदी में फिर एक बार दिखा पानी का रौद्र रूप। मूसलाधार बारिश के बाद सड़क पर बहता दिखा पुलिस का बैरिकेड। पहाड़ों से आने वाले पानी ने जमकर मचाया कोहराम, रास्तों पर किया कब्जा। राजस्थान के कई जिलों में जारी है बारिश का सितम। गंगापुर सिटी में सड़कें बनी दरिया, दुकानों घरों में घुसा पानी। प्रशासन ने अगले आदेश तक स्कूल बंद रखने का आदेश जारी। सीकर में भारी बारिश से शहर की गलियां और रास्ते जलमग्न। अजीतगढ़ इलाके में कई घरों में घुसा बारिश का पानी, लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। हिमाचल में शिमला सिरमौर नेशनल हाईवे पर आया मलबा। सतोन कस्बे के पास पहाड़ का भारी भरकम हिस्सा सड़क पर जा गिरा। मलबा आने से सड़क पर आवाजाही बंद रही। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का आज हिमाचल दौरा। बाढ़ प्रभावितों से करेंगे मुलाकात। रामपुर में तबाही वाले इलाके में हालातों का लेंगे जायजा। हिमाचल के मंडी में जमीन खिसकने से हड़कंप। पेट्रोल पंप के पीछे की पहाड़ी से भर भरा कर गिरा मलबा। बाल बाल बचा पेट्रोल पंप, जान मान के नुकसान की खबर नहीं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे के डोलिया देवी के पास पहाड़ टूटा। सड़क पर गिरा बोल्डर और मलबा। देर रात केदार घाटी में हुई जोरदार बारिश। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड, सड़कों पर बिछा मलबा। दहशत में इलाके के लोग। जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हुए मंडी के स्टूडेंट्स। पिपली के गांव रोपा की तस्वीरें सामने आई। पैर फिसलने से एक महिला पानी में गिरने से बची। उत्तराखंड के नैनीताल में नैनी झील पानी से लबालब हुई। लगातार बारिश के चलते झील में पानी बढ़ा। ओवरफ्लो का खतरा देखते हुए खोले गए झील के गेट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उफान पर गंगा और यमुना नदी। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। नदी किनारे मंदिर मठ में पानी भरा। कई गांवों के संपर्क भी टूटे। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी की वजह से कुछ इलाकों पर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। वरुणा कॉरिडोर मार्ग पर गाड़ियों का आना जाना बंद। रिहायशी इलाके डूबने के कगार पर। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर घटा, लेकिन काशीवासियों को राहत नहीं। अभी भी गंगा में डूबे हुए हैं सभी घाट। नाव संचालन पर पूरी तरह से रोक। बिहार के सहरसा में उफान पर बह रही है कोसी नदी। सड़कों तक आया पानी। कई गांवों का संपर्क आपस में टूटा। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते दिखे लोग। पटना में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। कृष्णानगर घाट तक पहुंचा पानी। घाट पर बना फुटवे पानी में डूबा। आने जाने के लिए प्रशासन ने बालू के बोरों का इंतजाम किया। बिहार के हाजीपुर में नदी के बहाव में बहा एक और पुल। कई गांवों का संपर्क टूटा। हजारों लोग प्रभावित। 20 साल पहले विधायक फंड से बनाया गया था पुल। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर। जिले की उतावली नदी में बाढ़ का पानी आने से लोगों की जान जोखिम में। नदी पार करने को मजबूर होते दिखे लोग। बारिश ने छत्तीसगढ़ की SCCL कोरबा गेवरा खदान में मचाई तबाही। पानी के साथ पथरीली मिट्टी खदान में पहुंची। कई मशीनें मिट्टी के अंदर दबी। कोयले के उत्पादन पर बड़ा असर पड़ा। वायनाड में राहत और बचाव अभियान में जुटे सेना के 171 जवानों का पंगोडे मिलिट्री स्टेशन पर भव्य स्वागत हुआ। अब भी 12 जवान वायनाड में तैनात हैं। केरल के कई जिलों में आफत बनकर बरसेंगे बादल। पलक्कड़ और मल्लपुरम में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। कोझिकोड और वायनाड में भारी बारिश होने की चेतावनी। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में डॉक्टर की हत्या के बाद देश भर में घटना का विरोध शुरू हो चुका है। 9 सेकंड न्यूज में डॉक्टर हत्याकांड से जुड़ा हर अपडेट आपके साथ। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में IMA ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। CBI जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई। परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद देने की मांग।
कोलकाता और दिल्ली में डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकालकर प्रोटेस्ट किया। आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। ममता बनर्जी ने कहा, डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जायज। ममता बनर्जी ने कहा, सीबीआई सहित किसी भी एजेंसी से जांच के लिए तैयार। आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग करेगी सरकार। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करने के आदेश भी दिए। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार और बीजेपी के विधायक अग्निमित्रा पॉल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कहा, अगर राज्य सरकार चाहेगी तो सीबीआई जांच के लिए तैयार। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल ने कहा, सबूतों के आधार पर एक आरोपी गिरफ्तार। मामले की एसआईटी कर रही है जांच। पूरे पोस्टमार्टम प्रक्रिया की कराई गई है वीडियो। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी। पुलिस के मुताबिक अस्पताल कर्मचारी नहीं है आरोपी। अस्पताल के कई विभागों में उसका बेरोक-टोक था आना जाना। शुरुआती पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हत्या से पहले यौन उत्पीड़न की पुष्टि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में मिला था। महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव, नाइट ड्यूटी कर रही थी डॉक्टर। गिरफ्तार आरोपी की मां ने कहा, कोई कह रहा है कि रेप और हत्या, तो कोई कह रहा है कि बेटे ने पैसे लिए। सच क्या है, कुछ नहीं कह सकते। कोलकाता के अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में कांग्रेस और सीपीएम का प्रदर्शन। कांग्रेस ने न्याय दिलाने तो लेफ्ट ने की न्यायिक जांच की मांग। कोलकाता में बीजेपी नेताओं ने भी कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जाहिर किया। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार सहित कई नेताओं ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने डॉक्टर की हत्या पर दुख जाहिर किया। कहा, विरोध प्रदर्शन के बजाय बीजेपी को लाना चाहिए 7 दिन में सजा दिलाने वाला अध्यादेश या फिर विधेयक। टीएमसी इसका समर्थन करे। और चलिए अब 9 सेकंड के अंदर आपको दिखाते हैं देश की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर। आज देश के किसानों को खास तोहफा देंगे प्रधानमंत्री मोदी। ज्यादा उपज देने वाली 61 फसलों की 109 किस्में जारी करेंगे। किसानों और वैज्ञानिकों से भी उनकी मुलाकात। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बोले, पहले सरकारी नौकरी खत्म करती, अब आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी। मायावती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बोली, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ठीक से नहीं की है पैरवी। SC/ST कोर्ट में क्रीमी लेयर के बहाने आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है। SC/ST आरक्षण पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, क्रीमी लेयर का कोई मतलब नहीं। पहले से जो आरक्षण है उनकी पार्टी उसी का करती रहेगी समर्थन। इमरजेंसी को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। अगर इंदिरा गांधी की तानाशाही के आगे न्यायपालिका न झुकती तो नहीं लगता आपातकाल। महाराष्ट्र के ठाणे में उद्धव ठाकरे की सभा में MNS कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। काफिले पर गोबर और चूड़ियां भी फेंकी गई। एक दिन पहले बीड़ में राज ठाकरे पर उद्धव समर्थकों ने फेंकी थी सुपारी। MNS के हंगामे पर उद्धव गुट के सांसद संजय दीना पटेल ने कहा, शिवसेना को अपने स्टाइल में जवाब देना आता है। पुलिस को ठहराया घटना के लिए जिम्मेदार। मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का जमावड़ा। वक्फ बिल पर उद्धव गुट के सांसदों की चुप्पी पर सवाल उठाए। कहा, हमने लोकसभा चुनाव में उद्धव गुट के लिए मतदान किया। उद्धव समर्थक मुसलमानों ने प्रोटेस्ट करने वालों को फर्जी बताया। कहा, महायुति के लोगों ने विरोध करने के लिए फर्जी लोगों को भेजा है। उद्धव ठाकरे से नाराज नहीं है मुसलमान। महाराष्ट्र के ठाणे में उद्धव ठाकरे ने फिर से अमित शाह की अहमद शाह अब्दाली से तुलना कर दी। कहा कि हम कहते रहेंगे जय श्री राम, लेकिन हमें चाहिए बीजेपी मुक्त जय श्री राम। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर महाराष्ट्र को लूटने का आरोप लगाया। कहा, राज्य के जो बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं उन्हें गुजरात किया जा रहा है शिफ्ट। SC/ST के स्कॉलरशिप पर गुजरात के शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया की सफाई, छात्रवृत्ति के नियम में कोई बदलाव नहीं। गैर गुजराती छात्रों की स्कॉलरशिप बंद करने का वीडियो हो रहा है वायरल। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने खोल दी बिहार में शराबबंदी की पोल। बोले, पुलिस को छोड़कर सभी को पता है कहां मिलती है शराब। पुलिस के संरक्षण में फल फूल रहा है शराब माफिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह का नीतीश प्रशासन पर बड़ा आरोप। राज्य में बेलगाम हो चुके हैं अपराधी। बिहार के डीजीपी भी नहीं उठाते थे। उत्तराखंड में अक्टूबर के पहले हफ्ते में लागू होगा यूसीसी। राज्य सरकार ने पूरी कर ली है तैयारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद रख रहे हैं नजर।
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की पत्नी का वीडियो वायरल, कहते दिखी सीएम की पत्नी, बिना चुनाव लड़े ही वो है विधायक और सांसद, वो जानी जाती हैं सुपर सीएम के नाम से। वायरल वीडियो पर गरमाई छत्तीसगढ़ की राजनीति, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, अब साफ हुआ कौन है सुपर सीएम, बीजेपी ने किया पलटवार। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस की मुंबई न्याय यात्रा, वर्षा गायकवाड़ समेत कई नेता शामिल हुए। महाराष्ट्र सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करना यात्रा का मकसद।